हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। मैं राधिका आपके यूट्यूब चैनल जीके जीएस एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम क्या देख रहे थे, अपनी मैपिंग के सेशन को देख रहे थे। ठीक, तो आज हम अपने मैपिंग के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आ जाइए। चलिए आइए। मैपिंग कहाँ तक हो गया था हमारा, तो झीलें पढ़ ली थी हमने। तो अगली हमारी हेडिंग होगी, क्या है, घास के मैदान। क्या है, घास के मैदान। पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल के सब अच्छे से लिखिएगा और सबको आया अच्छे से पढ़िएगा। क्या है पहला नंबर हमारा, लानोज। क्या है, लानोज। कहाँ पाया जाता है, तो वेनेजुला। कहाँ है, वेनेजुला। वेनेजुला में है। कैसा है ये, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, तो कंपोज। क्या है, कंपोज। कंपोज ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील। कहाँ है, ब्राज़ील। कैसे घास के मैदान है, तो ये है उष्णकटिबंधीय। क्या है, उष्णकटिबंधीय। तीसरा है हमारा पंपास। क्या है, पंपास। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हमारे अर्जेंटीना। कहाँ है, अर्जेंटीना। कैसे घास के मैदान है, तो ये है शीतोष्ण। सॉरी, ये एक और भी देश है, अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे। ठीक, उरुग्वे और क्या है, ब्राज़ील। मतलब ऑप्शन में ये भी आ जाए तो इनमें भी लगा दी। मालूम नहीं है अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा, तो प्रायोरिटी हम कैसे देंगे, अर्जेंटीना। ये कैसे थे मेरे, वो सॉरी, ये क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान। कैसे हैं, शीतोष्ण, शीतोष्ण घास के मैदान है। अगला हमारा नेक्स्ट क्या है, सेलवास। क्या है, सेलवास। सेलवास कहाँ पाए जाते हैं, तो ये है ब्राज़ील। क्या है, ब्राज़ील में। कैसे हैं ये घास के मैदान, तो ये है उष्ण कटिबंधीय। कैसा है, उष्ण कटिबंधीय। तो ये हो गया हमारे घास के मैदान। इतने घास के मैदान हमारे उत्तरी अमेरिका, सॉरी, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अब हम उच्च भूमि जब जानेंगे। क्या है, उच्च भूमि। तो हेडिंग लगाइए, उच्च भूमि। उच्च भूमि हेडिंग लगाइए। उच्च भूमि। उच्च भूमि। उच्च भूमि हो गया। उच्च भूमि में क्या है हमारा, पर्वत। तो पहले पर्वत लिख लीजिए। पर्वत, पर्वत क्या होते हैं, कह रहे जो आकृति, मतलब स्थल आकृति, मतलब स्थल मंडल से, लिख लीजिए, स्थल मंडल से, स्थल मंडल से कितना, तो 600 मीटर। कितना, 600 मीटर ऊंचे हो। 600 मीटर ऊंचे, ऊंचे हों और जिन, और जिसका शिखर, और जिसका शिखर, और जिसका शिखर क्या है, संकीर्ण हो। क्या हो, संकीर्ण हो। और जिसका शिखर क्या हो, संकीर्ण हो। तो वो होते हैं हमारे क्या, पर्वत। पर्वत के बाद हमारा पठार। क्या है, पठार। पठार देख लेते हैं हमारा क्या है, कह रही ऐसी स्थलाकृति, ऐसी स्थलाकृति
कृति जो स्थलमंडल से, क्या, जो स्थलमंडल से 300 मीटर, 300 मीटर ऊंची हो, कितनी हो, 300 मीटर ऊंची हो, और जो इसका शिखर सपाट हो, कैसा हो शिखर, और शिखर सपाट हो, उसे क्या कहते हैं हम, पठार कहते हैं। क्या होता है हमारा, पठार। अब हमारा पठार में क्या कहते हैं, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं पठार। कैसे पठार, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के पठार, 3 प्रकार के पठार। तो पहला कौन सा हो जाएगा, अंतः पर्वतीय पठार। कौन सा हो जाएगा पहला, अंतः पर्वतीय पठार। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो ये है दूसरा गिरिपद। क्या है, गिरिपद या फिर पर्वतीय पठार। क्या है, पर्वतीय पठार। और अगला हमारा हो जाएगा नेक्स्ट, क्या हो जाएगा, तो ज्वालामुखी पठार। कैसा, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार। ये हो गया हमारे पठार के प्रकार। और आगे चलते हैं, हम अंदर का जान लेते हैं। जैसे तो हमारा देख लिया कि 3 प्रकार होते हैं, तो पहला लगा लीजिए अंतः पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार, ये हो गया। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या है, एग्जाम्पल में तिब्बत का पठार। क्या है, तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कहाँ है, ये तो हिमालय का हिस्सा है। किसका है, हिमालय का हिस्सा है तिब्बत का पठार। ठीक, अगला मैंने क्या बताया था, बोलीविया का पठार। क्या है, बोलीविया, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार कहाँ है, ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर, पेरू और बोलीविया की सीमा पर की सीमा पर, ये हो गया। ठीक, और ये बोलीविया का पठार किसके, तेल उत्पादक के लिए जाना जाता है। और मैंने इसी पर कल बताया था कि क्या है, टिटिकाका झील है, और इसी में क्या है, उराइनू की खदान है। ये सब कुछ मैं कल लिखवा चुकी हूँ, तो आज मैं फिर से नहीं लिखवाऊंगी, बस एक बार बता दिया। अब दूसरा हमारा क्या था, दूसरा कौन सा पठार था हमारा, गिरिपद या पर्वतीय पठार। दूसरा कौन सा, गिरिपद पठार। इसका ही उदाहरण देख लीजिए, तो पीडमांट पठार। क्या है, पीडमांट पठार, पीडमांट पठार, ये कहाँ है, तो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक, और पेंटागोनिया का पठार, कौन सा, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार, ये हो गया। कहाँ है ये, तो अर्जेंटीना। कहाँ है, अर्जेंटीना। अटलांटिक महासागर से लगता हुआ है। ठीक, और यह एक शुष्क पठार है। कैसा है, शुष्क पठार है, शुष्क पठार, ये हो गया। फिर है हमारा अगला तीसरा ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार एग्जाम्पल में है दक्कन का पठार।
दक्कन का पठार, ठीक, गुयाना का पठार, अरे ये बताइए कि दक्कन का पठार है कहाँ? वही लिख रही थी मैं, वैसे तो आप सभी को पता होगा। ये है ब्राज़ील की सर्वोच्च शिखर चोटी। कहाँ है? ब्राज़ील। सर्वोच्च शिखर चोटी है, ठीक, ये हो गया। सर्वोच्च शिखर चोटी नहीं, सर्वोच्च शिखर है, ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर है, ठीक। इसकी चोटी है वो है पिको दी लेबलिन। इसकी चोटी क्या है? पिको दी लेबलिन। ये हो गया, इसकी ये चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है इसकी। ये ब्राज़ील में कुछ अलग से ही, यहाँ का सबसे बड़ा देश है तो ब्राज़ील का थोड़ी अलग से पढ़ लेते हैं। तो ब्राज़ील उच्च भूमि डाल लीजिए हेडिंग। क्या है? ब्राज़ील उच्च भूमि। ब्राज़ील उच्च भूमि डाल लीजिए, ये हो गया। क्या है? ब्राज़ील के पूर्वी भाग में स्थित है। क्या है? ब्राज़ील के पूर्वी भाग में स्थित है। ब्राज़ील के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक। उपभाग है इसके, जिक्र मैंने किया है पहले। तो बोरबोरेमा का पठार। क्या है? बोरबोरेमा का पठार। बोरबोरेमा का पठार। दूसरा इसका उपभाग कौन सा है? तो माटो ग्रासो का पठार। क्या है? माटो ग्रासो का पठार। वैसे तो मुझे ये लिखवाना नहीं चाहिए, बोल बस देना चाहिए, क्योंकि मैंने कल ही शायद लिखवाया था। यह लावा से निर्मित पठार है। क्या है? यह लावा से निर्मित पठार है। लावा से निर्मित पठार है। निर्मित पठार है, ठीक। फिर यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। क्या है? यहाँ पर कॉफ़ी, पीने वाली कॉफ़ी, कॉफ़ी का उत्पादन होता है। उत्पादन होता है, ठीक। यह खनिज से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया हमारा क्या? ब्राज़ील उच्च भूमि। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब हमारा मरुस्थल कितना? 2 प्रकार का पाया जाता है, एक तो गर्म, दूसरा ठंडा। अब बताइए मरुस्थल अभी पढ़ना है या बाद में पढ़ना है? तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, और हम देखेंगे आपने कल के अगले सेशन में, ठीक। बस आज के लिए इतना है, नहीं तो फिर कल के लिए हमारा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। चलो तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने कल के सेशन में।